बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, जानवरों की तरह काम करती हूँ। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। खुद ऐसे छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा। इसने सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ रखा है। बाहर से थककर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। नैना झिंझलाते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास पुनीता जी को बहू के बड़बड़ाने का अंदाज नहीं था। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। नैना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक डॉक्टर बनेगी। उसने मेडिकल कॉलेज के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी बीच जब उसके लिए सरबन का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे मेडिकल करने से उसे कोई नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो पढ़ाई अधूरा नहीं छोड़ सकती। सरबन और उसके घर वालों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उनकी बहू मेडिकल कॉलेज पूरा करेगी। इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही नैना का मेडिकल कॉलेज जाने का समय हो गया। जिस दिन नैना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब मेडिकल कॉलेज करेगी, तो उसकी सास रूपा जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू मेडिकल कॉलेज करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर मेडिकल कॉलेज पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रूपा जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने भी कहा, ठीक कह रही है तेरी माँ। वक्त के साथ हम लोगों की ताकत खत्म हो गई। खैर नैना को तो मेडिकल कॉलेज करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती थी। वही उसके पति और ससुर जी ने भी मेडिकल कॉलेज करने की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। नैना का काम था मेडिकल से आकर सब बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। नैना की शादी को 3 साल हो चुके थे। अब तो नैना और बाकी सब
घरवालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन दिनों से हो रहा था, जिस कारण से नैना खिजी हुई थी। मेडिकल से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रूपा जी इन दिनों में भाजिया काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के मेडिकल से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय नैना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बरबराती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद नैना के भाई की शादी भी तय हो गई। नैना की होने वाली भाभी भी नौकरी करती थी। नैना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ।